दोस्तों, क्या नीतीश के साथ भी शिंदे वाला खेल करने वाली है भाजपा? और इसी कारणवश नीतीश भी पलटू चाचा वाला रूप एक बार फिर से धारण करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी गलियारों में खलबली मची हुई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। चारों तरफ यही हलचल मची हुई थी कि नीतीश नाराज चल रहे, कभी भी पलटी मार सकते हैं, अंबेडकर के अपमान को बहाना बना सकते हैं। मगर आज सुबह इस तरह का सारा सस्पेंस क्लियर हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया है वो इन तमाम अटकलों को साफ कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी भी नीतीश कुमार के लिए रेड कारपेट बिछाए हुए है, उन्हें वेलकम करने की पूरी तैयारी में है। और शुरुआत में मैंने ऐसा क्यों कहा कि क्या नीतीश के साथ भी शिंदे वाला खेल करने वाली है भाजपा, तो ये तमाम चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से सीएम नीतीश बीमार चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम का ही बहिष्कार कर दिया। 2 दिनों तक बीमार पड़े रहने के बाद नीतीश चंगे हो गए और प्रगति यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, वो भी अकेले। तो अब महाराष्ट्र के बाद सबकी निगाहें बिहार पर है। चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन जुबानी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा ने एक भारी पासा फेंक दिया है। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को 2025 विधानसभा चुनाव से पहले अपने साथ रख पाएगी, या फिर चुनाव बाद नीतीश का वही हाल होगा जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का हुआ। महाराष्ट्र में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को आगे करके गठबंधन का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा, और जब नतीजे आए तो अमित शाह के दावे के मुताबिक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। एकनाथ शिंदे को पीछे धकेल दिया गया। उन्हें उनके लाख हाथ पैर मारने के बावजूद डिप्टी सीएम पद से उन्हें संतोष करना पड़ा, और बीजेपी अब ऐसी स्थिति में है कि उसे एकनाथ शिंदे की जरूरत भी नहीं है। शिंदे अब जो कुछ भी है वो बीजेपी की मेहरबानी पर है। तो यही पॉलिटिक्स भाजपा लगभग राज्यों में करती आई है। हरियाणा में भी कई दावेदार थे, मगर सीएम भाजपा की पसंद का ही बना। खैर दोस्तों, बिहार में 1 साल का वक्त अभी बाकी है वहां के चुनाव में, लेकिन अब अमित शाह ने एक बड़ा बम फोड़ दिया है। एक इंटरव्यू में अमित शाह ने यह कह दिया कि बिहार चुनाव किसकी अगुवाई में लड़ा जाएगा, यानी सीएम फेस कौन होगा ये पार्टी मिल बैठकर तय करेगी। मतलब सीधे सीधे नीतीश कुमार का नाम ही नहीं लिया गया, और सीएम के चेहरे पर सवालिया निशान अभी से बना दिया गया कि आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि सीएम का चेहरा किसको बनाया जाए। और जैसे ही अमित शाह ने यह बयान दिया है, बिहार की राजनीति दिसंबर की ठंड में गर्मा गई है। इसके अलावा यह ऐलान होने के बाद जेडीयू अब अपना एक अलग ही एटीट्यूड दिखा रही है। जेडीयू ने नीतीश कुमार की सिंगल फोटो का पोस्टर सभी के साथ साझा किया है और लिखा कि जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। सुन रहे हैं आप दोस्तों, ये सिंगल तस्वीर वाला पोस्टर हमें ऐसे समय में देखने को मिला है जब नीतीश कुमार का भाजपा के साथ गठबंधन है, एनडीए सरकार के नीतीश कुमार हिस्सा है। और ऐसा होते हुए ये कभी नहीं हुआ कि कोई नेता किसी बड़े कार्यक्रम या फिर यात्रा की शुरुआत केवल अपने चेहरे से करे। पोस्टर में गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं का चेहरा रहता है, सभी का नहीं तो कम से कम मोदी जी का तो रहता ही है। मगर यहां पर तो केवल नीतीश ही चमक रहे हैं। साथ ही उनकी जो तस्वीर है पोस्टर में, जो एक उंगली से वो इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये अंदाज भी नीतीश का अनोखा है, और कई विशेषज्ञ इसे अंबेडकर से जोड़कर देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अंबेडकर की भी कई तस्वीरें ऐसी हैं, उनके कई स्टैचूज का जो पोज रहता है वो लगभग ऐसा ही होता है। लेकिन देखिए, ये सब कुछ अभी हो ही रहा था कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की एक सफाई सामने आ गई। मतलब मामला इतना गर्मा गया कि सफाई पेश करनी पड़ रही है। उन्होंने सफाई में कहा कि अमित शाह जो कह रहे थे वो एक पार्टी कार्यकर्ता की हैसियत से कह रहे थे कि बड़े फैसले पार्लियामेंट्री बोर्ड में लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, भाजपा का पार्लियामेंट्री बोर्ड एनडीए के नेता का फैसला करेगा, तो फिर नीतीश कुमार की औकात क्या रह गई, उनकी पहचान क्या रह गई? आप ही बताइए। भले ही कैसे भी करके जोड़ तोड़कर इधर उधर से इधर जाकर नीतीश हर बार मुख्यमंत्री के पद पर बरकरार रहे हैं, बिहार का एक कांस्टेंट चेहरा बने हुए हैं, और भाजपा उस चेहरे के साथ खिलवाड़ कर रही है। और उसके बाद कहती है कि अमित शाह सिर्फ एक पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से कह रहे थे। दोस्तों, असल में बात तो यह है कि नीतीश बिहार के सीएम बनेंगे अगर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन भाजपा के काम निराले हैं। बिहार एनडीए में जो कुछ भी चल रहा है वो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है।
दोस्तों, नीतीश के पलटी मारने का जो संदेह तब और बढ़ जाता है जब राज्य के बिजनेस समिट में मुख्यमंत्री ही नहीं पहुंचे। बिहार में बीजेपी के वित्त मंत्री हैं, दो उप मुख्यमंत्री हैं और सीएम जो है वो बिजनेस समिट से गायब। मतलब पूरी महफिल ही खत्म। महफिल में मेन बंदा ही मौजूद नहीं है और देखिए इसके बाद बीजेपी मीटिंग खेल रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि बिहार में जो कुछ चल रहा है वो नॉर्मल नहीं है। पहले योगी जी के नारे से नीतीश परेशान हुए थे और सबको फटकार लगाई थी। सभी अल्पसंख्यक लोगों के घरों तक जा कर माफी मांगने को कहा था और उन्हें समझाने को कहा था। अब अंबेडकर के मामले में अमित शाह ने नीतीश कुमार को दोबारा परेशान कर दिया। पहले मुस्लिम समाज से नीतीश की बात खराब हुई जो उनका वोट बैंक है, और अब दलित समाज में भी नीतीश की बात खराब हो रही है। आप तो जानते ही हैं कि इंडिया गठबंधन ने अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर मोदी और शाह को घेर दिया है। कांग्रेस से लेकर मायावती तक हर कोई मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। देखिए गोदी मीडिया भी नीतीश को लेकर कैसे कैसे कयास लगा रहा है। जी न्यूज की खबर देखिए, लिखा है नीतीश कुमार बीमार है या कोई बहाना है, बिहार एनडीए में नहीं चल रहा सब कुछ ठीक। अब आज तक की खबर भी देख लीजिए, लिखा है नीतीश कुमार की खामोशी बीजेपी को डराने वाली है, अंबेडकर के नाम पर कहीं फिर से पाला ना बदल लें। तो नीतीश के ऊपर अब भारी प्रेशर है। ऊपर से केजरीवाल ने भी चिट्ठी लिख डाली थी नीतीश को, यह कहते हुए कि आप समर्थन तोड़ दीजिए। और अब आरजेडी भी खुली बाहों से नीतीश कुमार को बुला रहा है और कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है। देखिए खबर, चुनाव से पहले होगा उलटफेर। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। बदले राजनीतिक माहौल में अगर राष्ट्रीय लोकतंत्र को बचाने के लिए दोनों साथ आते हैं तो इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए। शक्ति यादव के इस बयान के बाद नीतीश के पार्टी बदलने की खबरों ने तूल पकड़ लिया है। हालांकि नीतीश कुमार पहले भी कई बार साफ कर चुके हैं कि वो अपनी गलती को बार बार नहीं दोहराएंगे, अब वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। मगर इसके बावजूद विधानसभा चुनाव के कारण राज्य की सियासत में बड़े उलटफेर के कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, जब नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़कर आरजेडी के साथ आए थे उस वक्त भी नीतीश ने यही कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे मगर एनडीए में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी वो चले गए। अभी भी वो यही कह रहे हैं, तो इस बात का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता है क्या। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।